आज हम जानेंगे कवि चंद्रवरदाई के बारे में। कवि का परिचय। हिंदी साहित्य के आदिकाल में जो वीर गाथा काव्य लिखा गया, उसमें सबसे अधिक प्रसिद्धि पृथ्वीराज रासो को प्राप्त हुई। इसके रचयिता चंद्रवरदाई का जन्म सन 1168 ईस्वी में लाहौर में हुआ था। ये दिल्ली के अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान के सखा और सभाकवि थे। कहते हैं कि चंद्रवरदाई और पृथ्वीराज के जन्म तथा मृत्यु की तिथि भी एक ही थी। प्रसिद्धि है कि जब मोहम्मद गोरी सम्राट पृथ्वीराज को बंदी बनाकर गजनी ले गया, तो वहां पहुंचकर चंद ने उनकी अद्भुत बाण विद्या की प्रशंसा की। संकेत पाकर पृथ्वीराज ने शब्दभेदी बाण से गोरी को मार गिराया और अपनी स्वातंत्र्य की रक्षा करने के लिए एक दूसरे को कटार मारकर दोनों ने मृत्यु का वरण किया। चंद्रवरदाई कलम के ही धनी नहीं थे, रणभूमि में पृथ्वीराज के साथ ही अन्य सामंतों की तरह तलवार भी चलाते थे। वे स्वयं वीर रस की साकार प्रतिमा थे। उनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का आदि काव्य है। इसमें सम्राट पृथ्वीराज के पराक्रम और वीरता का सजीव वर्णन है। इसमें 69 समय, सर्ग या अध्याय कहा जाता है कि चंद इसे अधूरा ही छोड़कर गजनी चले गए थे, जिसे उनके पुत्र जलहन ने बाद में पूरा किया। काव्य परिचय। पृथ्वीराज रासो जिस रूप में मिलता वह प्रामाणिक नहीं है, क्योंकि उसमें वर्णित पात्र, स्थान, नाम, तिथि और घटनाओं में से अधिकतर की प्रामाणिकता संदिग्ध है, परंतु इतना अवश्य है कि मूल रूप में यह ग्रंथ इतना विशाल नहीं था। इसमें पृथ्वीराज के अनेक युद्धों, आखेटों और विवाहों का वर्णन है। कवि ने अपने चरितनायक को सभी श्रेष्ठ गुणों से युक्त चित्रित किया है। पृथ्वीराज के व्यक्तित्व में अद्भुत सौंदर्य, शक्ति और शील का सन्निवेश है। पृथ्वीराज रासो वीर रस प्रधान काव्य है। इसमें ओज गुण की दीप्ति आदि से अंत तक विद्यमान है। रौद्र, भयानक, विभत्स आदि रसों का वर्णन युद्ध के प्रसंग में और श्रृंगार का वर्णन विविध विवाहों के प्रसंग में मिलता है। शशिव्रता, इंचिनी, संयोगिता, पद्मावती आदि के रूप सौंदर्य का मोहक वर्णन चंद ने किया है। चंद की भाषा में संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, अरबी, फारसी आदि की शब्दावली का सशक्त प्रयोग हुआ है। परंपरा से चले आते हुए संस्कृत तथा प्राकृत छंदों का प्रयोग रासों में हुआ ही है। युद्ध वर्णन के लिए सबसे अधिक उपयुक्त छप्पय छंद की छटा देखते ही बनती है। श्रेष्ठ जीवन पद्धति, पराक्रम एवं वीरता का जो आदर्श भारतीय जनता ने अपने चित्त में प्रतिष्ठित कर रखा है, पृथ्वीराज उसके प्रतिनिधि रूप में चित्रित हुए हैं। इसलिए पराजित होने पर भी वे जनमानस के अजय योद्धा के रूप में विराजमान हैं। चंद ने उनके रूप में भारतीय वीर भावना का चरमोत्कर्ष दिखाया है। अतएव अप्रामाणिक माना जाने वाला पृथ्वीराज रासो हमारा उत्कृष्ट महाकाव्य है। इससे प्रेरणा लेकर डिंगल में अनेक रासो काव्यों की रचना की गई है।